हेलो डियर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कि कंट्रोल चार्ट्स मीन्स एक्स बार चार्ट और आर चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो चार्ट बनाने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए हम कुछ वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला जो हमारा स्टेप्स है दैट इज़ कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज एक्स एंड आर ऑफ ईच सब ग्रुप। पर्टिकुलर जो जितने भी वहाँ पर सब ग्रुप दे रखे हैं उन सभी सब ग्रुप का आपको पहले उनका एवरेज निकालना है और आपको उनकी रेंज निकालना है। ओके, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई भी एक सब ग्रुप है 1, इसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 5, सपोज x1, x2, x3, x4, x5 और उनकी ये डायमीटर्स की कुछ वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम एक एक सब ग्रुप का एवरेज निकालेंगे दैट इज़ x बार। तो दैट इज x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स 5 है। फिर हम निकालेंगे रेंज। रेंज का मतलब हम जानते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट। तो मीन्स हमने देखा कि इस सब ग्रुप के अंदर जो 5 सैंपल्स थे उनमें से हाईएस्ट वैल्यू अपने पास कितना है 35.02 और जो लोवेस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है 34.4। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर कर रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मीन्स 2 सब ग्रुप दे रखे हैं तो हम दूसरे सब ग्रुप का भी क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे और उसकी रेंज निकाल लेंगे। चाहे 3 दे रखे हो, चाहे 4 दे रखे हो, चाहे 5 दे रखे हो, मीन्स ईच सब ग्रुप का हम पहले एवरेज निकालेंगे और फिर उसका हम रेंज निकालेंगे। फिर हमारा है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर अब हम निकालेंगे एक्स डबल बार और आर बार। एक्स डबल बार का मतलब है कि एवरेज ऑफ सब ग्रुप्स। अब आपके पास सपोज 3 सब ग्रुप्स थे 1 2 3, तो अब तीनों सब ग्रुप्स हैं, अब इनका एवरेज निकालेंगे एक्स डबल बार और तीनों जो सब ग्रुप्स हैं इनकी हम एवरेज रेंज निकालेंगे दैट इज आर बार। तो मीन्स एक्स डबल बार इसका मतलब है कि एवरेज ऑफ एवरेजेज दैट इज समेशन एक्स बार अपॉन में एन। मीन्स हमने जितने भी यहाँ पर सब ग्रुप्स थे सबको अपने पास एवरेज वैल्यू पुट कर दिया अपॉन में एन मीन्स नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा कि अपने पास एवरेज ऑफ रेंज, तो मीन्स समेशन ऑफ आर अपॉन में एन। ओके, थर्ड स्टेप के अंदर हमें फाइंड आउट करना होता है 3 सिग्मा। ओके, तो मीन्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा डैश जिसका फॉर्मूला होता है आर बार अपॉन में d2, आर बार अपॉन में d2। आर बार की वैल्यू बेटा हम यहाँ से निकाल चुके हैं सेकेंड स्टेप से। d2 क्या है, एक फैक्टर है। ओके, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे कि टेबल से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पीछे हमारे पास टेबल्स दी हुई हैं, उन टेबल में हम निकालेंगे फॉर ए सैंपल साइज पर्टिकुलर वैल्यूज़। तो हमारे पास सपोज सैंपल साइज क्वेश्चन में दे दे 4 है, 5 है, 6 है, तो जो भी सैंपल साइज आपके पास है सपोज 4 है तो उस सैंपल साइज 4 के सामने हम d2 की जो वैल्यू होगी उसको नोट कर लेंगे। ओके, फिर हम निकालेंगे सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा डैश अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन। इस यहाँ पर स्मॉल एन का मतलब है सैंपल साइज। ओके, उसके बाद हमें निकालना होता है कि कंट्रोल लिमिट्स वैल्यूज़, कि जो हम एक्स बार चार्ट या आर चार्ट के अंदर जो कंट्रोल लिमिट डालते हैं जैसे कि अपर कंट्रोल लिमिट है या लोअर कंट्रोल लिमिट है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंट्रोल लिमिट्स जो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं फॉर द एक्स बार चार्ट। तो एक्स बार चार्ट के लिए जो कंट्रोल लिमिट्स की जो वैल्यू है मीन्स हम पहले निकालेंगे अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट। यहाँ पर जो एक्स आ रहा है ये शो कर रहा है कि हम जो कंट्रोल लिमिट्स निकाल रहे हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द एक्स बार चार्ट। इसका फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस में 3 सिग्मा एक्स। मीन्स एक्स डबल बार स्टेप नंबर सेकंड के अंदर हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे और सिग्मा एक्स बार इसकी वैल्यू हम लास्ट वाले स्टेप के अंदर फाइंड आउट कर चुके थे। हम दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट। मीन्स एक्स डबल बार माइनस 3 सिग्मा एक्स बार वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ भी लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कंट्रोल लिमिट्स फॉर द आर चार्ट।
तो मीन्स इसका अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है D4 इंटू आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है D3 इंटू आर बार। आर बार तो हम स्टेप नंबर सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं और यहाँ पर जो D4 है और D3 है ये दोनों अपने पास कांस्टेंट फैक्टर हैं। मीन्स पर्टिकुलर सैंपल साइज के लिए हम टेबल में जाएंगे और वहाँ से D4 और D3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि बेटा मैं आपके पास एक न्यूमेरिकल लेता हूँ कि आप कैसे अपने पास कंट्रोल चार्ट को बनाएंगे। जैसे कि आपके पास एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको कंट्रोल चार्ट्स फॉर एक्स बार एंड आर आर मेंटेन्ड, कि एक्स बार और आर चार्ट के लिए कंट्रोल चार्ट बने हुए हैं ऑन ए सर्टेन डायमेंशंस ऑफ ए मैन्युफैक्चर्ड पार्ट मेजर्ड इन mm। जो यूनिट्स हैं वो किस में है, mm के अंदर है। द सब ग्रुप साइज इज 4, द सब ग्रुप साइज इज 4, जो सब ग्रुप का साइज है वो कितना दे रखा है 4। और द वैल्यूज ऑफ एक्स बार एंड आर आर कंप्यूटेड फॉर ईच सब ग्रुप आफ्टर 20 सब ग्रुप्स। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितना है 20 है। तो फिर आपको समेसन एक्स बार की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 412.83 और समेसन आर की वैल्यू दे रखा है दैट इज़ 3.39। तो अब आपको क्या निकालना है, कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ 3 सिग्मा। 3 सिग्मा की वैल्यू आपको निकालनी है। लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं फॉर द एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट, और आर चार्ट के लिए आपको कंट्रोल लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर हम निकालेंगे कि एवरेज ऑफ द सब ग्रुप्स। ठीक है, वहाँ पर कितने सब ग्रुप्स थे अपने पास 20 सब ग्रुप्स थे। तो मीन्स हम जानते हैं कि एवरेज ऑफ द सब ग्रुप दैट इज एक्स डबल बार, इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स डबल बार इज इक्वल्स टू समेसन एक्स बार अपॉन में एन। समेसन एक्स बार की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 412.83 और एन मीन्स नंबर ऑफ सब ग्रुप्स दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट्स वैल्यू इज 20। हम यहाँ पर पुट करेंगे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स डबल बार। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है कि रेंज ऑफ द सब ग्रुप्स, एवरेज ऑफ द रेंज। तो आर बार इसका फॉर्मूला होता है समेसन आर अपॉन में एन। समेसन आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है जो हमारे पास है 3.39 अपॉन में 20, और हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू। अब हमें निकालना है सिग्मा डैश। सिग्मा डैश का फॉर्मूला होता है आर बार अपॉन में D2। आर बार हम निकाल चुके हैं दैट इज 0.169। D2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, मीन्स सैंपल साइज। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सैंपल साइज इज 4, तो सैंपल साइज 4 के लिए जो D2 की वैल्यू हम टेबल से निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू होती है 2.059। पुट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा कोमा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें निकालना है 3 सिग्मा एक्स। 3 सिग्मा एक्स का फॉर्मूला हो गया 3 सिग्मा डैश अपॉन में स्क्वायर रूट एन। 3 सिग्मा डैश हम पहले निकाल चुके हैं, वहाँ पुट करेंगे। और एन स्मॉल एन यहाँ पर क्या बता रहा है बेटा, मीन्स सैंपल साइज। तो सैंपल साइज की वैल्यू हमारे पास कितना है 4, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो अपने 3 सिग्मा एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी 0.123। हमारा पहला आंसर मिल गया। अब हमें निकालना है कि कंट्रोल लिमिट्स। पहले हम निकालेंगे एक्स बार चार्ट के लिए। तो एक्स बार चार्ट के लिए जो अपर कंट्रोल लिमिट हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस में 3 सिग्मा एक्स बार। एक्स डबल बार हम निकाल चुके हैं, सिग्मा एक्स बार की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। वैल्यू पुट कर हम निकाल सकते हैं अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे बेटा, यहाँ पर एक्स डबल बार माइनस 3 सिग्मा एक्स मीन्स लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमको निकालना है कि कंट्रोल लिमिट्स फॉर द आर चार्ट। तो अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है D4 इंटू आर बार। आर बार हम पहले ही निकाल चुके हैं। D4 एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसकी हम सैंपल साइज 4 के लिए टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो होती है 2.28। वैल्यू पुट करेंगे हम अपर कंट्रोल लिमिट की फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम निकाल लेंगे लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द आर चार्ट। ओके, थैंक यू।